बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक फ़ैसले के बाद कन्फ्यूजन बढ़ गई है और इन बॉक्स में आपके सवालात भी आ रहे हैं। आसान करके हम इन तमाम तर चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। कहीं 10-5, कहीं 9-6, कहीं 8-7। मामला क्या है आप पूछ रहे हैं, क्रक्स बताएं, शार्ट स्वीट एंड स्मार्ट। हुआ क्या है उसके लिए बैकग्राउंड पहले आपको समझा दूं, बल्कि पहले मैं उस लाइन पे ले जाऊं जो थंबनेल के ऊपर भी लिखी हुई है कि इमरान खान एक बार फिर फाते और नवाज शरीफ फंस गया। हुआ क्या? मुख्तसर फैसला यह है कि इमरान खान तो अपील कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जो फैसला आ गया अगर उनके खिलाफ तो उसके खिलाफ अपील कर सकेंगे। नवाज शरीफ ये अपील नहीं कर सकेंगे। यह हुआ क्या? गेम किस तरह को बदली? खुफिया हाथ क्या करना चाह रहे थे? हो क्या गया? पहले बैकग्राउंड आपके सामने रखूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह जब केस टेकअप किया तो पार्लियामेंट ने 3 चीजों के ऊपर काम किया था, वो पहले समझ लें। पहला यह कि मास्टर ऑफ रोस्टर कौन होगा, ये यानी कि बेंचेस को कौन डिसाइड करेगा कि कितने रुकनी बेंच बनेगा, केस कौन कौन सुनेगा, पहला मामला। दूसरा मामला यह कि 100 मोटो के तहत जिन केसों का फैसला हुआ है, यानी नवाज शरीफ के, जहांगीर खान तरीन के, दीगर मामलात, इनके ऊपर जनाब 184(3) की बात हो रही है, इनके जो फैसले हुए हैं उन पर अपील का हक दिया जाएगा। दूसरी चीज यह थी। और फिर तीसरी चीज पार्लियामेंट ने यह की थी कि माजी से अपील का हक दिया जाए, यानी नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को भी यह हक दिया जाए। अब इसमें हुआ क्या है? क्योंकि बज़ाहिर जो पटवारी फौरी तौर पर हमेशा से मिठाइयाँ खा लेते हैं, आज भी लोगों ने, और मैं इनको सिर्फ पटवारियों से मुराद वो लोग नहीं है, पटवारियों से मुराद बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी भी हैं जो कि हमेशा की तरह मिठाई खा लेते हैं क्योंकि उन्हें फैसला समझ नहीं आता और बाद में फिर फैसले को वो देखते हैं तो पता चलता है। जनाब हुआ यह था कि चीफ जस्टिस बंदयाल जो साबिक चीफ जस्टिस है, उनकी सरबराही में 8 रुकनी जो बेंच था, उन्होंने जनाब इस फैसले को रोक लिया था। इसके ऊपर स्टे दिया हुआ था कि नहीं जनाब, इसके ऊपर अभी फौरी तौर पर अमल नहीं होता, आगे चलकर इसके ऊपर बात होगी। और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब जा चुके। उनके अलावा जो 7 जजेस थे उनके अंदर थे जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। आज हुआ क्या है? हैरान कुन तौर पर इन 7 में से जो 2 जज साहिबान हैं उन्होंने जनाब लिया है यू टर्न। एक तो जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने, दूसरा जनाब जस्टिस हसन अतर रिजवी साहब ने। इस मामले के ऊपर इन्होंने ले लिया यू टर्न और पीछे रह गए जनाब 5 जज, क्योंकि बंदयाल साहब तो जा चुके थे। अब ये जो 5 जज हैं इन्होंने इस कानून को उड़ा दिया। वो कौन से जज हैं वो मैं आपके सामने नाम रख देता हूं। जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस नकवी हैं, मुजाहिर अकबर, जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस शाहिद वहीद हैं। यानी उन्हीं 7 में से ये 5, 2 ने यू टर्न ले लिया। वो काजी साहब के ग्रुप के साथ जा मिले इस मामले के ऊपर कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जो मास्टर ऑफ रोस्टर है, जो जजेस के केसेस जिसने लगाने हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं, 3 रुकनी कमेटी ये फैसला करेगी। अब इस मामले के ऊपर जनाब उन जजेस की तादाद हो गई जनाब यहां पर 5 जो इसके मुखालिफ हैं कि नहीं जनाब चीफ जस्टिस के पास इख्तियार रहना चाहिए, और दूसरी तरफ हो गए जनाब 10 जो जिनके अंदर 2 जजेस तो ये हैं, और अगर 8 इसके अंदर मैं दीगर जजेस शामिल कर लूं तो वो वही जज साहिबान हैं जो कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने जिनको बेंच के अंदर शामिल नहीं किया था। 7 वो जज साहिबान, मैं उनके नाम लिख देता हूं, आपके सामने बता देता हूं, और 8वीं जनाब मुसरत हलाली साहब। अब मैं उनके नाम भी आपके सामने रखता हूं, जिनमें जस्टिस काजी फैज ईसा हैं जनाब अली, जिसके अंदर जस्टिस सरदार तारिक मसूद है, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस अतर मिरुल्लाह हैं, जस्टिस इसके अंदर जनाब जो है वो यहिया अफरीदी हैं, और फिर जनाब इसके अंदर जो है वो जस्टिस मुसरत हलाली भी हैं। यानी ये जो 10 जज साहबान हैं इन्होंने कहा जनाब नहीं, जो मास्टर ऑफ द रोस्टर है वो जनाब 3 रुकनी कमेटी का होना चाहिए, और 5 जिनके मैंने नाम आपके सामने रखे वो चले गए दूसरी तरफ, एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, नकवी साहब, आयशा मलिक साहब और शाहिद वहीद। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे मामले की तरफ। दूसरा मामला था जनाब इंतहाई इंटरेस्टिंग। वो मामला यह था कि जनाब इसके अंदर जो अपील का हक है 184(3) के तहत जो है वो दिया जाए, और फिर जनाब ये माजी से दिया जाए। अब पहले इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि अपील का हक जो है वो दिया जाए। अब जहां पर अपील का हक देने की बात आई, यहां पर फिर ये जजेस 9 और 6 से फैसला आया कि जी जनाब बिल्कुल हमें इनको अपील का हक जो है वो दे देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें वो जो 5 जज साहबान थे, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस शाहिद वहीद साहब, इनके साथ शामिल हो गए इस मौके के ऊपर जनाब यहिया अफरीदी साहब,
6 लोग ये हो गए जिन्होंने कहा नहीं जनाब अपील का हक भी नहीं देना चाहिए और जो फैसला हो जाए वो हो जाए। दूसरी तरफ उन जजेस की तादाद रह गई 9, जो कि पहले 10 थे। ये आफरीदी को आप उनमें से निकाल दें तो पीछे बच जाते हैं वो 9 जज साहिबान के जिन्होंने कहा नहीं जनाब अपील का जो हक है वो भी दे देना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद मामला मजीद आगे बढ़ा। आगे चलकर मैं ये जजेस के तमाम तर नाम भी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। आगे चलकर जब मामला ये मजीद बढ़ा तो अगली चीज जो इस कोर्ट के सामने थी, फुल कोर्ट के, कि क्या ये अपील का हक जो है वो माजी से देना चाहिए। अच्छा, अब इस मामले के ऊपर उन जजेस की तादाद हो गई 8 जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जनाब ये हक माजी से नहीं देना चाहिए। यानी ऐसे 2 जज साहिबान जो ये बात कर रहे थे कि जनाब अपील का हक दे दिया जाए, वो इस मामले के ऊपर कि अपील का हक नहीं दिया जाना चाहिए माजी से, वो हो गए इस ग्रुप के साथ जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ग्रुप के साथ। और इस तरह इनकी तादाद हो गई 8, क्योंकि पहले ये आफरीदी इनके साथ आन मिले, ये हो गए 6। उसके बाद 2 मजीद जो जज साहिबान थे वो भी इनके साथ आ खड़े हुए और उन्होंने कहा जनाब के अपील का हक जो है वो नहीं मिलना चाहिए। इनके नाम मैं वाज़ा करके आपके सामने फिर पढ़ देता हूं। और जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन 1, जस्टिस मुनीब अख्तर 2, जस्टिस मुज़ाहिर अकर नकवी 3, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 4, जस्टिस जया आफरीदी 5, ठीक है, और जस्टिस आयशा मलिक 6। अब ये वो 6 थे कि जिन्होंने पहले कहा कि अपील का हक तो मिलना ही नहीं चाहिए। 2 मजीद लोग इनके साथ आगे खड़े हो गए, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी और जस्टिस शाहिद वहीद भी। और इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 इन जजेस की तादाद हो गई 8। और बाकी वो जज साहिबान रह गए 7 जो कि ये चाहते थे कि नहीं जनाब इस मामले के अंदर जो है वो नवाज शरीफ को और जहांगीर खान तरीन को अपील का हक मिलना चाहिए। अब वो 7 जज साहिबान, उनके नाम भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उनमें जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली हैं। यानी ये वो 7 जज साहिबान हैं जो चाहते हैं नवाज शरीफ को हक मिले। अब जो चाहते थे लेकिन हक नहीं मिल सका। अब इस मामले को मैं अगर मजीद खोल के आपके सामने रखूं, नोट कर लें ये अपने पास, क्योंकि एक डिवीजन वाज़े तौर पर सामने आया है। जो लोग कह रहे हैं कि जनाब काजी फायज ईसा साहब ने जजेस को अपनी हमायत में कर लिया, वो ये जो फैसला है ये बड़ा हकीकत के ऊपर मबनी है। आगे कई जो मामलात हैं उनके ऊपर दोबारा से डिवीजन सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो बज़ाहिर डिवीजन थी वो क्या थी, पहले वो जो माजी में जो नजर आती रही वो क्या थी, इस वक्त जो सूरत हाल थी वो कुछ यूं थी। आप एक बात ज़हन में रखिए कि जो जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा हैं वो मंदोखेल साहब के फैसला जो उनका स्टे था प्रैक्टिस प्रोसीजर के ऊपर 8 रुकनी बेंच का, उसके बाद इनकी एंट्री हुई थी। ये उनके बाद जो है वो जज बनी थी, इसलिए इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। बाकी 14 जजेस की बात करते हैं। बाकी 14 जजेस में 7 जो जज थे वो स्टे वाले थे, जिन्होंने इस मामले को बंदयाल साहब की सरबराही में रोक दिया था। बंदयाल साहब के अलावा 7 लोग थे, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। जबकि काजी फाइज ईसा साहब समेत जो 7 जज साहबान कहते थे कि नहीं जनाब इसको लाया जाए, ये पार्लियामेंट ने ठीक किया है, जिनको उस वक्त बेंच के अंदर शामिल नहीं किया गया, उनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह। यानी ये 7 लोग थे। अब हुआ क्या, ये जो 7 लोग हैं ये तो पहले ही इनका यही मौकफ था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून को मानना चाहिए, पार्लियामेंट ने ठीक किया, और मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो 3 जजेस की कमेटी होना चाहिए। अब ये 7 के 7 तो अपनी इसी जगह के ऊपर खड़े रहे इस मामले के ऊपर। इनके साथ 8वीं जस्टिस मुसरत हलाली साहबा मिल गई, इनके हक में उनका वोट आ गया फैसला। जस्टिस मुसरत हलाली साहबा के खिलाफ चंद दिन पहले जंग जियो ग्रुप नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने एक घटिया कंपेन भी चलाई थी, और ये नून लीग हमेशा इसी तरह से करती है। हम ये नहीं कहते कि खुदा न खास्ता ये कोई ब्लैकमेल हुई है, लेकिन बहरहाल इस मामले के ऊपर मुसरत हलाली साहबा चली गई इनके साथ। अब दे जनाब और 2 जज साहबान, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब शामिल हैं। ये वो 2 जज साहबान थे जिन्होंने माजी में स्टे दिया था जस्टिस बंदयाल साहब की क़यादत में बैठकर 8 रुकनी के, इसको भी आप स्टे दे देते हैं। अब बज़ाहिर इन्होंने अपने उस मामले से कहना, अब ये भी कह सकते हैं जिन्हें आपने सिर्फ स्टे दिया था, आगे ले जाना चाहते थे, लेकिन बहरहाल बज़ाहिर इन दोनों ने, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने, अपने उस फैसले से यू टर्न लिया, वापस हो गए और वो आगे इस जजेस के ग्रुप के साथ। अब वहाँ थे 7 जज,
मुसर्रत हलाली शामिल हुई 8 हो गए, मोहम्मद अली मजहर शामिल हुए 9 हो गए, हसन असर रिजवी शामिल हुए ये हो गए 10, बाकी रह गए 5 जो कि इस फैसले के खिलाफ गए प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट के, जिनमें जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। अब यहां तक ये हो गया मामला क्लियर। अब जब मामला गया दूसरे शिक के ऊपर कि जनाब क्या अपील का हक मिलना चाहिए उन लोगों को जिनको 184(3) के तहत सजा हुई है, यानी जहांगीर खान तरीन वगैरह और नवाज शरीफ वगैरह, खास तौर पे जिसके लिए नवाज शरीफ ने ये सारी तैयारियां भी कर रखी थी। तो वहां पर ये 7 जजेस तो थे अपनी जगह पर, इनके साथ 2 जज साहबान तो हो गए जनाब अली शामिल, जो है 3 जज साहबान तो उनके साथ हो गए शामिल, लेकिन ये आफरीदी साहब निकल गए यहाँ से जो पहले इन 7 का ऐसा थे। उन्होंने कहा नहीं जनाब अपील का हक नहीं मिलना चाहिए, और इधर से कुछ मजीद जज साहबान इनकी तरफ आ गए जिन्होंने कहा जनाब अपील का हक जो है मिलना चाहिए, जिसमें मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहबा जो थी इसके अंदर शामिल थी, और इनकी तादाद होगी 9, और अपील का हक भी दे दिया गया। लेकिन अब उसके अंदर 2 सवालात थे, अपील का हक माजी से मिलना है या आगे अगर इस हवाले से कोई फैसले होते हैं। तो इस मामले के ऊपर भी ये जो फायदा हुआ नवाज शरीफ का ना हो सका, बल्कि उन लोगों का होगा जो आगे चलकर जिन्हें इस केस के इस किस्म के केसेस में सजा हो सकती है। जैसे फर्ज कीजिए अगर इमरान खान साहब के खिलाफ को मामला या केस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184(3) के तहत, सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच उनके खिलाफ फैसला कर देता है, तो वो उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। और इस चीज की हमायत की है माफ कीजिए 9 जज साहिबान ने इस चीज की हमायत की है, 6 ने इसकी भी हमायत नहीं की कि जनाब अपील का हक तो मिलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और उनमें उन 5 के साथ जो है, जो 5 मैंने पहले आपके सामने रखे, इजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, मुज़ाहिर नकवी, आयशा मलिक और शाहिद वहीद, इनके साथ शामिल हो गए जस्टिस जैया आफरीदी, यानी इन 6 ने कहा कि अपील का हक नहीं मिलना चाहिए। 9 और 6 15 हो गए। अब मामला आ गया बड़ा ही अहम, अब यह हो गया जनाब कि क्या माजी से अपील का हक मिलना चाहिए कि नहीं, जिनमें नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन का हो सकता था फायदा। अब उस मामले के अंदर यह हुआ कि हैरान कुन तौर पर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के ग्रुप के जो जजेस थे, जो ये चाहते थे कि नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को रियायत मिलनी चाहिए, उनकी तादाद रह गई 7 और दूसरी जानिब जजेस की तादाद हो गई 8। वो दोबारा मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो 7 जज साहबान जो नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को अपील का हक देना चाहते थे, उनमें जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मैनुल्लाह और जस्टिस मुसर्रत हिलाली। अतर मैनुल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए थे, बंदयाल साहब लाए थे। मुसर्रत हिलाली साहब पेशावर हाई कोर्ट से लाई थी, बंदयाल साहब लाए थे। और इनके रिमार्क्स बज़ाहिर इस किस्म के नहीं थे, लेकिन ये उस तरफ को चले गए काजी साहब के ग्रुप में कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक मिलना चाहिए। और दूसरी जानब क्या हुआ, उन जजेस की तादाद एजाज एहसन साहब की सरबराही में हो गई 8, जो कि नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को अपील का हक नहीं देना चाहते, यानी माजी से जो तलाक नहीं चाहते। माजी से तलाक का मकसद ही क्या है, मैं क्यों नाम ले रहा हूं, क्योंकि यह पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी की गई थी पीडीएम की जानिब से कि नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को इसका फायदा हो। तो उसमें वो 8 जज साहबान हो गए, 5 वही हैं जो मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूं, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद। लेकिन इनके साथ 3 जजेस मजीद शामिल हो गए, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन असर रिजवी, जिन्होंने उस मामले के ऊपर तो यू टर्न लिया था दोनों ने कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मास्टर ऑफ रोस्टर कौन हो सकता है, बंदयाल साहब से, लेकिन इस मामले में ये खड़े रहे। ये हो गए 7 और 8वां सरप्राइज वोट साबित हुआ जस्टिस जैया आफरीदी साहब का, जो कि बज़ाहिर काजी साहब के ग्रुप का हिस्सा थे माजी में। जब इस तरफ वो आ गए तो 8 जजेस ने यह फैसला कर दिया कि नहीं जनाब, उनके फैसले की रूह से नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को अब अपील का हक नहीं मिलने वाला। उम्मीद है आसान और वाज़ेह करके मैंने आपको समझा दिया होगा। अब आगे चल के क्या होगा, मैंने ट्वीट किया था कि जैया आफरीदी के सरप्राइज वोट का सिर्फ एक मतलब नहीं है, इमरान खान का रास्ता तो खुफिया हाथ पहले ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस फैसले के जरिए जब नवाज शरीफ भी चौथी बार उनका आना नामुमकिन नजर आ रहा है, तो बज़ाहिर फिर यह लग रहा है कि शायद कोई ऐसी चीज प्लान हो रही है कि ना इमरान खान ना नवाज शरीफ, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के लिए जो राह है वो हमवार की गई है और शहबाज शरीफ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं। जब नवाज शरीफ ने वो बज़ाहिर एक बात भी की थी फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के खिलाफ, तो कैसे शहबाज शरीफ साहब भागम भाग पहुंचे थे, लेकिन सरेदस्त आज के दिन तक इमरान खान को फतह नसीब हुई है, हासिल हुई है। नवाज शरीफ फारग हो गया है इस मामले के अंदर, क्योंकि आखिरी फतह हमेशा हक और सच की हुआ करती है।
क्योंकि नवाज शरीफ अपील नहीं कर सकेंगे। मुख्तसर फैसला यही है इसका सारा, अगर क्रक्स में दिया जाए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है तो उनके खिलाफ अपील हो, इस फैसले के खिलाफ अपील हो सकेगी। और वैसे भी इमरान खान के खिलाफ जो फैसला आया था वो लोअर कोर्ट से आया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसे उड़ा दिया और सुप्रीम कोर्ट में तो वो गया ही नहीं, जबकि नवाज शरीफ के खिलाफ तो फैसला ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया था। मजीद इसकी डिटेल आगे क्या इम्प्लीकेशंस इसकी होंगी वो आगे चलकर अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द हाजिर होते हैं अल्लाह ने के बाद।